बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा वॉइस सेंटर। उलझती हैं, नाराज़ होती हैं, बिगड़ती हैं और फिर आपके ही कदमों में बिखर जाती हैं और सब कुछ आपके पाँव में हार देती हैं। रुपया रुपया जोड़ती हैं, कभी आपकी जेब से बचा बचा के और कभी अपनी विरासत में मिला रुपया। ऐसी भोली गायें होती हैं ये कि खामद पर एहसान चढ़ाती हैं, लेकिन करती हमेशा घाटे का सौदा है। वो यूं के सीन सीन कर जोड़ा रुपया आपकी औलाद पर लगा छोड़ती हैं। कभी बहुत हुआ तो अपने 2-4 जोड़े बना लिए, लेकिन अक्सर जानते हैं क्या करती हैं? जी हाँ, बहुत शौक़ से बाज़ार जाकर घर की कोई शय, कोई आराइश की या इस्तेमाल की चीज़ ले आती हैं। बहुत सियानी बनती हैं। एक जुमले को, सिर्फ़ एक तहसीन के जुमले को इस जोड़ तोड़ का हासिल समझती हैं। आपके हिस्से का काम कर रही होती हैं और बदले में सिर्फ़ एक नज़र, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट और तस्लीम पर राज़ी हो जाती हैं। देखिए ना, उसूल की बात है कि घर बनाना और चलाना मर्द की ज़िम्मेदारी है और इसको संभालना, सजाना, संवारना औरत की। अब ये औरत मर्द के हिस्से का काम करती है और तहसीन के 2 बोल महज 2 बोल मांगती है और जानते हैं इन्हीं पर राज़ी हो जाती है। अगले रोज़ हमारे एक फेसबुक के दोस्त का ऑपरेशन था। दोस्त के दोनों गुर्दे नकारा हो चले थे। तब्दीली का फ़ैसला हुआ। इनकी पोस्ट देखी, दिल मुस्तरिब था। कैसा खूबसूरत हंसता चेहरा, सच्ची बात है मुझे बहुत अंदेशे थे। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, लौट आए। एक दोस्त ने इनसे पूछा कि किसने गुर्दा अतिया किया, वो कैसा है? अगला सवाल किसी ने किया, भाई आपको गुर्दा किसने दिया? इनका जवाब था, मेरी अहलिया ने। मेरी आंखें भर आईं कि ये कैसी कमाल की नेमत अल्लाह ने हमको दी है। भला ऐसा भी होता है? हमसे मोहब्बत करती हैं, फिर उलझती हैं और फिर अपना सब कुछ हम पर ही हार देती हैं। अगर वक्त आन पड़े तो अपनी जान भी वार देती हैं। कभी तो हम ऐसे बेपरवाह हो जाते हैं कि तारीफ़ तो क्या, तस्लीम से भी मुकर जाते हैं। लेकिन ये ऐसी होती हैं कि इस बेपरवाही का इलाज भी मज़ीद मोहब्बत से करती हैं कि शायद अब के शाम का भूला जल्दी लौट आए। अगले रोज़ एक वीडियो देखी कि खामद बीवी की बेजा जिद से हारा कि जो साथ जाने को तैयार ना थी। इसने इसे मोटरसाइकिल पर बांधा और साथ ले चला। रास्ते में लोगों ने संभल पर इस मर्द को शर्मिंदा किया तो इसने इसे खोला। अब वो औरत लोगों को यकीन दिला रही थी कि कोई ऐसा मशकूक मामला नहीं, वो इसकी बीवी है। बस लड़ाई हो गई थी और साथ साथ मैं अपने खामद के मुंह से पसीना कमाल मोहब्बत से साफ कर रही थी। लोगों के तेवर देखे तो सब लड़ाई भूल गई, बस यही फिक्र कि कोई इसके खामद को कुछ ना कहे। जग ते तू जीवें ते तेरी आस ते मैं जीवां। ऐसी झल्ली होती है कि खाने का बेहतरीन हिस्सा हमारे लिए बचा के रखती हैं और हम बाज़ औक़ात ये पूछना भी भूल जाते हैं कि इसने खाना भी खाया या नहीं। हम भले तमाम दिन दोस्तों में बिता के आएँ, यही समझती हैं कि सरताज दिन भर काम काज के थकी आए हैं। पाँव भी धीरज रखती है कि मिजाज के नाजुक आपगिनों को ठेस न लग जाए। हम ऐसे बेतौफीक हुए कि नाजुक आपगिने खुद बन के रह गए और इसको बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि आप तमाम दिन करती क्या हो। मुझे अपने एक मिलने वाले याद आ गए कि जब भी आते एक 8-10 वर्ष का बच्चा हमरा होता। एक रोज़ बताने लगे कि इसकी माँ नहीं, खाना भी खुद बनाता हूँ, इकट्ठे रहते हैं, एक कमरा लिया हुआ है, नौकरी लाहौर में है। मैं मुलाजमत पर चला जाता हूँ, इसको हिफ्ज़ के मदरसे में छोड़ के आता हूँ, तब कुछ काम कर पाता हूँ। मैं सोच के रह गया कि हम कैसे बेफिक्र होके काम पर चले जाते हैं। ऐसी सादा होती हैं कि शादी के अगले रोज़ अपना हक महर माफ़ करके बैठी होती हैं और अगर कोई ज़्यादा मस्कीन शक्ल बना ले या मोहब्बत से बाजुओं में भर लें तो वो वही रकम इसको देकर कहती हैं, लें आप बरत लीजिएगा, मैंने क्या करनी है, आप हैं ना। यार देखिए ना, कैसी अल्लाह की नेमत होती हैं। ज़माने भर का दुख सहती हैं कि माँ बाप को छोड़ के आपके पास आ जाती हैं, फिर आपके माँ बाप बहन भाइयों की खिदमत करती हैं। आप एक लम्हा जिस तकलीफ़ को ना सह सकें, इसको सहार कर आपके बच्चे पैदा करती हैं।
اور سب سے بڑا انعام آپ کو یہ دیتی ہیں کہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت کرتی ہیں، اور پھر آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی ان سے آپ کے لیے لڑتی ہیں کہ باپ کا خیال کیا کرو۔ اور بتاؤں، سب سے بڑی عنایت ان کی تب ہوتی ہے کہ جس سے بھی ہر دم نہال ہوتا ہوں کہ آپ کی آخرت کی بھی سوچتی ہیں۔ کیسی مہربان اور شفیق میری اہلیہ۔ تب تو ایسی تلخ ہو جاتی ہے جب میں نماز میں سستی کرتا ہوں۔ کبھی سستی کے مارے گھر میں پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو یوں ناراض ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اس کے بجائے پیسے چرا لیے ہوں۔ پھر اٹھ کے مسجد جانا ہی پڑتا ہے نا بہت ظالم بیویاں کہ آپ کا ساتھ چھوڑتی ہی نہیں، آخرت کی فکر میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیویوں کے شوہروں کو سلامت رکھے، اور بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی دے۔